नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, बार बार मैं आपसे एक प्रार्थना करता रहा हूं और वो प्रार्थना आज भी मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। गेहूं की बिजाई का समय अभी चला हुआ है। मेरे किसान भाई बिल्कुल जोरों पर यह काम चला हुआ है और गेहूं की बिजाई कर रहे हैं। सभी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप जो भी गेहूं का बीज बो, आप भले ही किसी भी वैरायटी का बीज बो रहे हो, कोई सी भी किस्म उसमें लगा रहे हो, उसकी बात नहीं करूंगा मैं जो बात करूंगा वो मेन बात है। आप कोई भी गेहूं का बीज बो रहे हो तो आपको एक काम जरूर करना है। सबसे पहली बात है, आपने गेहूं का बीज उपचारित जरूर करना है। चाहे आप घर से गेहूं का बीज बो रहे हो, सरकारी दुकान से खरीदा है या प्राइवेट दुकान से खरीदा है, कहीं से भी खरीदा है, आपने गेहूं का बीज जरूर उपचारित करना है। दूसरी बात किसान साथियों, आपने इसके अंदर जीवाणु खाद जरूर मिलाना है। सबसे जरूरी जो बात है वो जीवाणु खाद की है। 40 किलो बीज में आप 300 ग्राम या 350 ml, 400 ml इतना जीवाणु खाद मिलाएं। इसका फायदा क्या होगा और मिलाने का तरीका क्या है, मैं वो आपसे बिल्कुल एक बार जानकारी साझा करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। इसको मिलाने का सबसे बढ़िया फायदा ये है कि हम सब किसान भाई अपनी फसलों में हर साल डीएपी डालते हैं, हर साल पोटास डालते हैं, हर साल यूरिया डालते हैं, लेकिन वो सारा का सारा खाद हमारी फसल नहीं ले पाती। उसमें से 20%, 30%, 40% हमारा जो खाद है वो ज़मीन में सुप्त अवस्था में पड़ा रह जाता है, जिसको पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है। जो जीवाणु खाद हम डालेंगे वो इस खाद को, जो सुप्त अवस्था में हमारी ज़मीन में खाद पड़ा है, इसको फिर से एक्टिव करके, इसको सक्रिय करके, संतुलित करके हमारी फसलों को मिलेगा। जीवाणु खाद का दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो हमारे खेतों में अभी पराल है और इस बार किसान भाइयों ने पराली बहुत कम जलाई है, ज़्यादातर खेतों में पराल है और ये पराल ज़मीन में दबेगी। इसको गलाने में हमारे जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, वो काफ़ी हद तक हमारी मदद करते हैं। इससे आपकी खाद की बचत भी होगी। दूसरा, आपका खेत के अंदर कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे, जिससे आपकी खेत की सेहत भी सुधरेगी। ये ज़रूरी है कि आपकी खेत की सेहत सुधर जाए तो हमारा उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। ज़्यादातर किसान भाइयों का ध्यान है कि अच्छी किस्म लगाएं, ज़्यादा खाद पानी दें और हम अच्छा उत्पादन पाएं। ज़्यादा खाद पानी देने से हमारी ज़मीन की सेहत लगातार खराब हो रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कृषि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग हमारी ज़मीन की सेहत को खराब कर रहे हैं। जिस ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ नहीं है वो ज़मीन अक्सारिया ज़मीन हो जाती है, वो ज़मीन खराब हो जाती है। कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि अच्छा उत्पादन हमें मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके हम अपनी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं। इस जीवाणु खाद को कैसे मिलाएं, कब मिलाएं, मेन बात ये आती है। तो किसान साथियों ध्यान से सुन लो एक बार, क्योंकि मैं इस पर कई बार वीडियो साझा कर चुका हूँ। फिर भी मेरे किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि जी कैसे क्या करना है, इसकी विधि बताएं। तो मैं आज आपको इसकी विधि बता रहा हूँ किसान साथियों। सबसे पहले आपने कल अगर गेहूं की बिजाई करनी है, कल मान लो कल आपने गेहूं की बिजाई करनी है, तो आज शाम को आप 1 कप चाय वाला होता है, 1 कप या आधा गिलास पानी का, उसको उसके अंदर गुड़ घोल दो। उस गुड़ घोल के ने उसको बीज के ऊपर छिड़को, बीज को फर्श पर डाल लो इकट्ठा, उसके ऊपर आप वो पानी डाल दो, छिड़क दो और बीज को अच्छे से मिक्स कर दो। बीज थोड़ा चटपटा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आधा गिलास पानी का कम रहेगा तो 1 गिलास ले लो, उसमें गुड़ घोल दो। गुड़ घोल के ने अपने बीज को चटपटा कर लो। बाविस्टिन हो, एमिसान हो या रेक्सिल हो, कोई सी भी दवाई आपने ले ली जो आपको अच्छे से उपलब्ध हो जाए। मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं बेच रहा हूँ, आपको पता भी है कि मैं एक किसान हूँ और किसानों के हित में ही मैं लगातार काम करता हूँ। तो आपने सबसे पहले बीज का उपचार करना है। आज शाम को बीज का उपचार करके उसको अपने फर्श पे छोड़ दो। कल सुबह जब आपने गेहूं बिजाई का समय है आपके पास 10 बजे, तो 9 बजे आप अपने बीज के अंदर जो एनपीके के जीवाणु बैक्टीरिया हैं, जो बैक्टीरिया हैं आपकी ज़मीन जो एनपीके के, वो आपने लेने हैं और वो बीज के अंदर मिला देने हैं। इसके बाद में बीज को धूप में नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपने ये सावधानी रखनी है कि जीवाणु मिलाने के बाद में सबसे पहले एमिसान, बाविस्टिन या
रेक्सिल नाम की जो दवाई है, जो फंगिसाइड दवाई है, उससे उपचारित करना 12 घंटे पहले। बिजाई से 1 घंटा पहले आपने अपने बीज में जीवाणु मिलाने हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, इसको बीज मिलाना है और उसको बोरी में भरो, कट्टे में भरो, किसी भी चीज़ में भरो, छाया में रखो और उसको सीधा जाकर अपने खेत में बिजाई कर दो। इससे आपने आधा खाद भी अगर अपने खेत में दोगे तो भी आपकी पैदावार पूरी निकलेगी। साथ ही साथ आपके खेत में जो पराली पड़ी है वो जल्दी गल जाएगी। उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को हमारी फसल ऑब्जर्व कर लेगी, ग्रहण कर लेगी और हमारी फसल को उसके पोषक तत्व मिल जाएंगे, जिससे हमें एक पंथ दो लाभ होंगे। एक तो हमारी फसल की जो पराली है वो जल्दी गलेगी, दूसरा हमारी जो गेहूं की फसल है उसको पोषक तत्व ज़्यादा मिलेंगे, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, आपकी ज़मीन की सेहत भी सुधरेगी। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो मेरे किसान भाइयों, मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ। तो आज के लिए इतना किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद।